बच्चों और महिलाओं को संकल्प लिया है कि इन्हें सहारा देंगे। इसके साथ ही हमने एक ऐसा सुंदर स्थान जो कि आपके इस क्षेत्र से नज़दीक है, लुथान करके, वहाँ पर जहाँ हम सुखाश्रय बनाने जा रहे हैं, जिसमें 400 बच्चों के रहने का पूरा इंतजाम होगा, शिक्षा का, खेल का, उनके मनोरंजन का। मैंने स्वयं उस साथी की रिकॉग्निशंस की और कुछ ही महीने पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पे हमने फाउंडेशन भी रखी है। तो हम समझते हैं कि जब हमने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बच्चों को एक्सेप्ट किया है और एक उदाहरण दिया जिसका मैंने स्वयं ही हाउस में एक बिल लाया था और एक्ट बन चुका है, और जब एक्ट बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि अब वो बच्चों का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य उनको सारी सुविधाएं देना। इंदिरा गांधी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार इन महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये की सम्मान राशि इस महिला को मिलती है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय कई चुनौतियों थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास करते रहे। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में ये सबसे समृद्ध राष्ट्र का हिस्सा बने। चुनाव के दौरान हमने लोगों को कुछ गारंटियाँ दी थी, जिनमें से हमने 5 गारंटियों को इस छोटी सी अवधि में पूरा करने का वादा निभाया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमारी सरकार ने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खोला है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष की तरह इस बरसात में भी आपने देखा 2-3 स्थानों पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में खोए हैं, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम आपदा प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हिमकेयर योजना के दुरुपयोग कई मामले प्रदेश सरकार के सामने आए हैं। इसीलिए इन सभी 147 प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया। इस योजना को बंद नहीं किया गया है। ये अंडरस्टैंड करने की बात है। इस योजना को बंद नहीं किया गया है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, हाँ, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा को भी जारी रखा गया है और इसके साथ आप सब जानते हैं हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया है, जिसमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया जा रहा है। अभी तक लगभग 38 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां 3 विशेषज्ञ हैं और अभी हमने हाल ही में लगभग 220 डॉक्टर और रिक्रूट करने का जो फैसला लिया है, उसके अधीन ये विशेषज्ञ भी वहां पहुंच जाएंगे अगले कुछ महीनों में। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को स्तरोन्नत कर इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले गंभीर चिंता का विषय है। अभी थोड़े ही दिन पहले 6 राज्यों के विशेषज्ञों को बुलाया था और हमने पाया कि कैंसर हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दूसरे नंबर पर हमारा प्रदेश आ गया है, जो कि चिंता का विषय है। और इससे बहुत अच्छी गोष्ठी और मंत्रणा के बाद हमने फैसला लिया कि एक कैंसर के मरीज को लगभग 7 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है। कोई तो ऐसी भी दवाइयाँ हैं, ऐसे इंजेक्शन हैं जो 60,000 का ही लेना पड़ता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में सरकार ने फैसला किया है कि कैंसर के मरीजों का इलाज 42 दवाइयाँ जो लगती हैं वो मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। IGNC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए एक पेट स्कैन मशीन, IGNC शिमला के लिए एक स्पेक्ट स्कैन मशीन की
सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कांगड़ा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद और IGM शिमला व अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में 479 पद भरने का फैसला भी इसी के साथ ले लिया गया है।